मंगलवार को दशपुर मंडी व्यापारी संघ मंदसौर ने गोदाम की लीज नवीनीकरण नहीं करने पर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा और बताया कि अगर लीज नवीनीकरण नहीं होती है तो व्यापारी नीलामी में भाग नहीं लेंगे। मंडी सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि मंडी व्यापारियों का गोदाम लीज नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त कारणों से मंडी व्यापारियों को हो रही अतिरिक्त पीड़ा के कारण मंडी का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। मंडी समिति के राजस्व में भी कमी आ रही है एवं व्यापार के प्रभावित होने से किसानों को भी प्रतिस्पर्धा में उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, जो कि होना चाहिए। मंडी समिति की हठधर्मिता के कारण मंडी व्यापारी, कृषकों को एवं मंडी समिति सभी पक्षों को असुविधा व हानि का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मंडी व्यापारियों ने बताया कि दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी दिनांक 3 दिसंबर शनिवार तक सभी 39 एवं 10 गोदामों की लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर एवं लीज नवीनीकरण की राशि जमा कर रसीद व्यापारी को दी जाए, अन्यथा आगामी 5 दिसंबर सोमवार से समस्त व्यापारी नीलामी में भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। लेके दिया है, क्यों दिया है? विगत 1 साल से मंडी में आवंटित गोदामों का लीज रेंट का नवीनीकरण का समय आ चुका था। विगत 1 वर्ष से इस प्रयास में हैं हम कि गोदामों का लीज नवीनीकरण कार्यक्रम हो जाए, लेकिन किसी न किसी बहाने से मंडी प्रशासन द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दे करके हमारे लीज नवीनीकरण गोदाम के लीज नवीनीकरण कार्यक्रम नहीं किया। हमने अपने सारे प्रयास करने के बावजूद भी मंडी प्रशासन का रवैया बिल्कुल ऐसा टालम टोल का रहा कि वो आज तक हमारी गोदामों का लीज नवीनीकरण नहीं हुआ। वो वहाँ तक ठीक था, लेकिन कुछ समय पूर्व मंडी प्रशासन द्वारा 28 गोदामों को लेकर उन्हें निरस्तीकरण का नोटिस दे दिया गया। उस मांग को लेकर के हमने मंडी प्रशासन से कई बार निवेदन किया, आग्रह किया कि मंडी हमारी इन व्यवस्था के अंतर्गत हमारा मंडी के अंदर खरीदी बिक्री होता रहा और कोरोना काल के दौरान भी हमारी नियमित खरीदी नहीं हो पाई। लेकिन हमारी उस बात को नहीं मानते हुए मंडी प्रशासन ने अपनी एक तरफा कार्रवाई करते हुए 28 गोदामों का लीज नवीनीकरण निरस्त कर दिया और उन्हें नोटिस दे दिया गया कि आपको गोदाम खाली करना पड़ेंगे। बरसों से जमे हुए व्यापारियों को इस प्रकार अकस्मात नोटिस मिल जाना किसी दुर्घटना से कम नहीं था। ऐसी अवस्था में हमारे द्वारा मंडी बोर्ड में अपील की गई थी। मंडी बोर्ड ने हमारी अपील को स्वीकार किया। मंडी बोर्ड द्वारा हमारी अपील के आधार पर हमारी बात को देखते हुए व्यापार की उसको देखते हुए हमें यह अनुमति दी कि आप अपना व्यापार कर सकते हैं, और वो अपील में हमारी स्वीकार करके वो लीज नवीनीकरण हेतु हमें वो दे दिया गया, आदेश दे दिया गया, मंडी कमेटी को आदेश दे दिया गया। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मंडी प्रशासन ने अपनी फिर कठोरता निभाते हुए उसी जो हमारे को वहाँ मंडी बोर्ड से जो अपील हमारे आदेश हुआ था उसको पुनर्विचार हेतु भोपाल भेज दिया गया। हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि जब मंडी बोर्ड से अपील में हम जीत करके आ गए हैं, मंडी बोर्ड द्वारा आदेश प्राप्त हो चुका है, पुनर्याचिका लगाने का मतलब क्या हुआ? इस विरोध में आज हमने मंडी सचिव को यह आगाह किया है। हमने उन्हें अवगत कराया है कि 5 दिसंबर तक यदि आप हमारी इस जो आदेश आए हैं उसका पुनः बहाल नहीं करेंगे तो मंडी व्यापारी 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका नाम? दाऊभाई विजयवर्गीय। मंडी व्यापारियों द्वारा आज दिनांक को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 39 गोदाम और 10 गोदाम की लीज रेट जमा करने हेतु लिखा गया।
39 गोदाम के संबंध में ये है कि मंडी समिति द्वारा मंडी बोर्ड को एक पत्र लिख के इसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसमें माननीय मंडी बोर्ड द्वारा अभी तक इसका कोई ये नहीं किया गया है। अगर जैसे आदेश आते ही हम इसके लिए नवीनीकरण करने के लिए हम तैयार हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि 5 तारीख तक मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और किया जाएगा और मंडी नीलामी कार्य बंद किया जाएगा। इस संबंध में यह है कि माननीय एसडीएम साहब से, भारत अधिकारी महोदय से चर्चा करके, कलेक्टर साहब से जैसे ही चर्चा करके इसमें क्या हो सकता है और मंडी बोर्ड को भी सूचना देके जो भी आगामी निर्णय आदेश करेंगे उस तरह कार्रवाई की जाएगी। आपका बलवंत सिंह राठौर, प्रभारी सचिव।